जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल हीलिंग टेम्पल में। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए आपकी करंट एनर्जीज क्या है और आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। तो गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज इस टाइम पर क्या है। किसी बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, रात को नींद नहीं आती, उठ उठ के बैठ जाते हो किसी चीज की, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, ओवर बर्डन दिखाई दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका भागने का मन कर रहा है, आपका घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपको भाग जाना चाहिए, सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो, बस अब बहुत हो चुका लाइफ में, अब और कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मैं बहुत करता हूँ, बहुत हार्ड वर्क करता हूँ बट उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिलता। इस तरह की सिचुएशन है, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ से भागने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हो। लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, हर्डल्स चल रही हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, उठ उठ के बैठ जाते हो रात को और भगवान से प्रेयर करते हो कि हे भगवान इस प्रॉब्लम से मुझे बचाओ। दुनिया को दिखाते हो जी आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, बट आपकी लाइफ में यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा, आपका मन बहुत ज़्यादा बुझा बुझा रहता है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो। ओके, सेल्फ रियलाइजेशन है, कहीं ना कहीं पास्ट में आपने, हो सकता है कि किसी को दिल दुखाया है, या फिर हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से आपको ये बार बार कुछ मेमोरीज आती हैं, या फिर हो सकता है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, कुछ अन्याय कर दिया, न्याय करने के चक्कर में आपसे अन्याय हो गया है। इस चीज का काफी ज्यादा रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है, और आप उन सब चीजों को ठीक भी करना चाहते हो, आप उन चीजों को सही करना चाहते हो, उन सारी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। फाइनेंसेस की ब्लॉकेजेस भी मुझे दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से भी आप काफी ज्यादा परेशान हो। तो देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप किन्हीं बातों को लेके काफी ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा बर्डन में हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, बहुत ज्यादा बर्डन लेते हो किन्हीं चीजों का, ठीक है। ये आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, या आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है, आपके लिए गाइडेंस ये निकल कर आ रही है कि आप अपनी लाइफ में अगर सब कुछ ठीक करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप वाकई सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो भागना सॉल्यूशन नहीं है, भागने से कुछ नहीं होगा, चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ोगे तो कोई और चीज सामने आ जाएगी। तो अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, जितना ज्यादा आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और यहाँ पे मुझे दिखाई भी दे रहा है कि कुछ अगर पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ था तो अब आपके साथ यहाँ पे जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी तरह के गिल्ट में भी आप जी रहे हो, कुछ अंदर ही अंदर आपको परेशान करे जा रहा है। आपको कहा क्या जा रहा है, आपको अपने सारे रिसोर्सेज लगाने की जरूरत है, मतलब आपको हर तरीके से, हर एंगल से अपनी लाइफ को सुधारने, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, जितना ज्यादा आप मैनिफेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपकी ऊर्जाएं ऊपर निकल कर आएंगी, उतना ज्यादा आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे। फॉरगिवनेस में आइए, सबसे पहले तो अपने आप को माफ कीजिए, लोग जिन्होंने आपके साथ अगर कुछ गलत किया उनको माफ कीजिए, अगर किसी के साथ अनबन है किसी रिश्ते में उसको भी माफ कर दीजिए।
अब फाइनेंशियल ब्लॉकेज आपकी लाइफ में है तो भी क्या करें, तो भी आपको अपने आप को सिर्फ और अपनी ऊर्जा पे ध्यान देने की जरूरत है, मतलब अपनी एनर्जीज पे ध्यान देने की जरूरत है। कहीं आपने ही तो उन ब्लॉकेजेस को क्रिएट नहीं कर दिया। आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप बार बार यही बोलते रहते हैं मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, आप इन सब चीजों को, पैसे को लेके, रिश्तों को लेके अगर नेगेटिव अपने घर में अपने बार बार आप रिपीटेडली ये बोलते रहते हो, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं और आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने इन चीजों को बोल बोलकर उन सभी चीजों को खुद ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया है। अब मैनिफेस्ट अगर हो गई हैं ऐसी चीजें, तो उनको चेंज करने का भी एक तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस। तो आप जितना ज्यादा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज्यादा घर में भी आप पॉजिटिव बातें करेंगे, साथ में आप नाम जप करते हैं, अपने ऑरा को क्लींस करते हैं, अपने ऑरा के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज को ज्यादा लेकर आते हैं, मतलब नाम जप करेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी आपकी। और जब आप अपने ऑरा को क्लींस करेंगे, मतलब इंटरनली भी करना है और आपने बाहर से भी करना है, अपने चक्रास पे काम करना है, चक्रा मेडिटेशन कीजिए, जितने भी आपके चक्रास के अंदर ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज कीजिए और अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। मैनिफेस्टेशंस बढ़ानी है, और जितना आपने बोला था ना मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, अब आपने उल्टा बोलना है, मेरे रिश्ते सबसे अच्छे हो गए हैं या हो रहे हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है या आ गया है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ मुझे सफलता मिल जाती है और मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। तो आपने इस तरह की अफर्मेशंस बोलनी है जो कि पॉजिटिव अफर्मेशंस हो, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया। जितना ज्यादा आप मैनिफेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, आपने चक्रा मेडिटेशन मैंने आपको बोली है कि आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए। यूट्यूब पे, यूट्यूब का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए। चक्रा मेडिटेशन करने से जितने भी आपके चक्रास के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, जो हमारी बॉडी का रिमोट कंट्रोल होते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी ट्रांसफॉर्मर ही हमारे साथों चक्रा हैं, तो उन चक्रास को आपको बैलेंस करने की जरूरत है, अपने आप को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लाने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लाएंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपनी यिंग यांग एनर्जी को, अपने लॉजिकल और इमोशनल माइंड को बैलेंस करेंगे, उतना ज्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये मैं देख भी पा रही हूँ, आने वाले टाइम में अगर आपने इन सब चीजों को सही से कर लिया, अपने आप को अलाइंड कर लिया, अपनी सोल के साथ अलाइंड कर लिया, तो आपका गुड फॉर्चून आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका गुड फॉर्चून आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो काफी अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करने की जरूरत है। तो जितना आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करेंगे, अपने ऑरा के ऊपर काम करेंगे, अपने चक्रास को अलाइन, आप खुद नहीं कर सकते, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हमारा जो एंजल हीलिंग टेम्पल है आपकी मदद करता है आपके चक्रास को अलाइन करने में, आपकी ब्लॉकेजेस को रिलीज करने में। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए हीलिंग सेशंस ले सकते हैं। चाहे आपके फाइनेंसेस में ब्लॉकेजेस हैं, चाहे आप के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, उसके लिए भी आप हीलिंग्स ले सकते हैं। और विद इन 21 डेज देखेंगे आपकी एनर्जी के अंदर एक अलग ही बदलाव आएगा, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करनी है। आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आपका गुड फॉर्चून आ रहा है। ज़ोडिक साइन यहाँ पे सारे ही हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। हर हर महादेव कमेंट में जरूर से लिख देना। और चैनल को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।